हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ताज़ा खबर में। और दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जिसमें कि आपको बिहार के सभी स्कूलों को क्लास 1 से लेकर के 8वीं तक के सभी स्कूलों को सरकार बंद करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। इसके लिए सरकार ने डेडलाइन भी तय कर दिया है, 31 दिसंबर 2021। जी हाँ दोस्तों, तो इस डेडलाइन में आपको किन कामों को करना है और किन कामों को करने के बाद आप अपना विद्यालय चला पाएंगे, और वैसे विद्यालय जो ये काम नहीं करेंगे वो अपना विद्यालय नहीं चला पाएंगे, इस तरह का कहना है हमारे शिक्षा मंत्री बिहार के विजय चौधरी का। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि आप अपने स्कूल का प्रस्वीकृति हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपना वेब ब्राउज़र खोल लीजिए, कोई सा भी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने एक ब्राउज़र खोला है। ब्राउज़र खोलने के बाद आपको टाइप करना है edu-online.bihar.gov.in, और जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आपका ई संबंधन एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये वेबसाइट है, और इस वेबसाइट में आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, और इस ऑप्शंस में आपको होम, अबाउट, RTE रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन स्टेटस और RTE लॉगिन है। और यहाँ कुछ और भी टैब्स हैं जिसमें आपको राइट टू एजुकेशन ऑनलाइन सर्विस है, CBSE है और CISCE है। तीनों में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रस्वीकृति के लिए NOC आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। CBSE से अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको यहाँ से करना होगा, और CISCE से करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप नए हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें, और अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है तो रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो चलिए हम नए से शुरू करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन। और सबसे पहले आप यहाँ पर देखते हैं कि ये आपका शिक्षा विभाग का ये पोर्टल है, और इस पोर्टल में आपको कुछ डिटेल्स फिल करने हैं। इसमें आपको विद्यालय का नाम, फाइनेंशियल ईयर, और आपके ज़िले का नाम, आपके प्रखंड का नाम, और प्रखंड के नाम के बाद आपका अपना मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी, पासवर्ड होगा, और यहाँ पर कैप्चा कोड होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने एक स्कूल का नाम ले लिया, नेटवर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल, और ये समझिए कि हमने 2021 में हमने इसका फाइनेंशियल ईयर लिया है। अररिया ये जगह कौन सा है आप उसको फिल कर सकते हैं। प्रखंड आपका कौन सा है, आप प्रखंड यहाँ भर लीजिए। आपका जो भी मोबाइल नंबर है, और उसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ डाल दीजिए, और ईमेल आईडी के बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना कोड डाल देना है, H7YU। तो ये यहाँ पर अपने डालने के बाद आप यहाँ पर रजिस्टर कर लीजिए। दोस्तों, ये ध्यान रहे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये तीनों आपको डालना ज़रूरी है। ये चूँकि हमने ऑलरेडी यहाँ पर डाल दिया है, इसलिए हम यहाँ पर रजिस्टर क्लिक करेंगे, और रजिस्टर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट जो है आपकी स्क्रीन होगी, वो आपका ऑटोमेटिक लॉगिन आ जाएगा। इस तरह का लॉगिन आएगा, और आप अपना मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए, और जो कोड आपको दिख रहा है, इस कोड के साथ आप अपना लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, आपका विद्यालय का नाम आ गया, जिले का नाम हो गया, मोबाइल नंबर है, आपका ईमेल आईडी वगैरह जो भी है ये आपने डाल दिया। पिन कोड यहाँ पर आपने डाल दिया, ठीक है। गांव कौन सा है, नज़दीकी थाना क्या है, फैक्स नंबर, ये सब आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सामान्य सूचनाएं देनी है। सामान्य सूचनाएं ख में और ग में विद्यालय की प्रकृति एवं क्षेत्र डालना है। यहाँ फिलहाल देख रहे हैं आप पेंडिंग डिटेल्स, नामांकन की स्थिति देना है, आधारभूत संरचना और ब्यौरा की स्वच्छता की स्थिति देना है, अन्य सुविधाएं तथा पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या भी आपको यहाँ डिटेल्स करना है, शिक्षकों का ब्यौरा यहाँ प्रदान करना है, और कागजात अपलोड करें। क्या क्या कागजात लगेंगे वो सारी चीज़ें अभी हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पर चलते हैं सामान्य सूचनाएं।
सामान्य सूचना में आपको क्या चुनना है, स्थापना का वर्ष, यानी आपने विद्यालय कब खोला है उसका यहाँ पर ईयर सिलेक्ट कर लेना है। सपोज दैट कि आपने 2000 में किया है। पहली बार विद्यालय कब प्रारंभ हुई थी उसकी तिथि डालनी है। मान लिया 2000 में हमने 4 अक्टूबर 2010 को या 4 मार्च 2010 को खोला है, तो वो आप अपना यहाँ पर यहाँ के हिसाब से आप कैलेंडर भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रस्ट सोसाइटी का नाम यहाँ पर आपका डालना है, जिस नाम से आपका ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट के माध्यम से जो आपका चल रहा है उसका नाम यहाँ डाल देना है। क्या ट्रस्ट सोसाइटी प्रबंधन समिति निबंधित है? क्या आपने जो ट्रस्ट बनाया है वो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है? अगर रजिस्टर्ड है तो यस करेंगे। जनरली यहाँ पर आपको यस ही करना है। अगर आपने अनरजिस्टर्ड किया है तो यह आपके एनओसी नहीं मिल पाएगी। क्या ट्रस्ट सोसाइटी प्रबंधन समिति की निबंधन की वैधता अवधि है? अगर निबंधता अवधि है, निबंधित की वैधता अवधि अगर है तो आप यहाँ पर डालेंगे, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। क्या ट्रस्ट सोसाइटी प्रबंधन समिति के गैर मालिकाना एवं अलाभकारी स्वरूप की संपुष्टि हेतु सदस्यों की सूची पता के साथ शपथ पत्र के रूप में संलग्न है? यस या नो, ये आपको, और सदस्यों की सूची पता के साथ शपथ पत्र के रूप में अपलोड यहाँ पर करना है। यहाँ पर विद्यालय के चेयरमैन, प्रेसिडेंट, मैनेजर और कार्यालय का पता डालना है, जिसमें नाम, दूरभाष यानी कि मोबाइल नंबर, पता, प्रधानाध्यापक का नाम, पद नाम और ईमेल आईडी और प्रधानाध्यापक का मोबाइल नंबर हो गया। यहाँ पर आपको 3 वर्षों के जो लास्ट 3 इयर्स है उसके आपको ऑडिट एनुअल रिपोर्ट डालना है, यानी आपने इनकम कितना किया और एक्सपेंडिचर कितना किया और आपके रिमार्क्स कितने हैं वो आप यहाँ पर डालेंगे। नेक्स्ट है हमारा शिक्षण का माध्यम क्या है। विद्यालय की प्रकृति और क्षेत्र आपका है। शिक्षण का माध्यम में आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू तीनों में से कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। विद्यालय का प्रकार, यानी यहाँ पर आपको प्रवेश एवं निकासी की कक्षाएं अंकित करना है, तो यहाँ पर आपने नर्सरी या जो भी आप करें, प्रवेश कहाँ से आता है आपका, नर्सरी से है, स्टैंडर्ड 1 से है या यूकेजी से है, प्रिपरेटरी से है, क्या से है, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि सहायता प्राप्त है तो सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी का नाम बताना है। क्या विद्यालय प्राधिकार बोर्ड मान्यता प्राप्त है? अगर मान्यता प्राप्त है तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं है तो आप इसको नो कर दें। यदि हाँ तो किस प्राधिकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, निबंधित संख्या यहाँ पर डाल देना है आपको। क्या विद्यालय के पास अपना भवन है? अगर भवन है तो यस या नो। विद्यालय के आधारभूत संरचनाएं केवल कौशल विकास के लिए विहित की जाती है, यस यहाँ पर करना है, क्योंकि आप विद्यालय अपना सिर्फ कौशल के और विकास के लिए करते हैं। विद्यालय का कुल क्षेत्रफल कितना है आपको, यह आपको इन डेसिमल में आपको बताना है। क्षेत्र का प्रकार क्या है, रूरल है या अर्बन है, यह आपको डाल देना है। विद्यालय का क्षेत्र में क्या क्या सुविधाएं हैं ये आपको करके यहाँ पर आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप सेव कर देंगे, अब आपको यहाँ पर नामांकन स्थिति डालना है। पूर्व प्राथमिक में आपके सेक्शन की संख्या कितनी है और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये आपको बता देना है। दूसरी है 1 से 5 तक आपका कितना सेक्शन है और विद्यार्थी कितने हैं। 6 से 8 आपके सेक्शन कितने हैं और विद्यार्थी कितने हैं, ये आपको डालकर यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो जैसे ही अब आप अपने सेकेंड स्टेप को पूरा किया, अब आपके सामने आएगा आधारभूत संरचना का ब्यौरा और स्वच्छता की स्थिति यहाँ पर डाल देनी है। जैसे आप यहाँ पर करेंगे, आपको यहाँ पर वर्ग कक्ष की संख्या और उसके औसत आकार यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ आपको यहाँ पर फीट में डाल देना है। कार्यालय कक्ष, सह भंडार और कक्ष सह प्रधानाध्यापक कक्ष यहाँ पर आपको डाल देना है संख्या और यहाँ आकार डाल देना है। रसोई घर अगर है तो रसोई घर या भंडार जो है आप यहाँ पर डाल के सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अन्य सुविधाएं तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। इसमें आपको क्या सभी सुविधाएं अवरोध रहित हैं, यानी आपको आपके विद्यालय में पहुंचने में कोई बाधा तो नहीं। अगर बाधा है तो यस, अगर बाधा नहीं है, बिना किसी दिक्कत के पहुंच जाते हैं तो नो कर दीजिए। शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसमें कि आपको TLM और यहाँ पर
स्पोर्ट्स की सूची डाल देना है। पुस्तकालयों में पुस्तकों की सुविधा है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर यस या नो में डाल देना है। पुस्तकों की संख्या कितनी है ये डाल दीजिए। कितनी पत्रिकाएं और समाचार पत्र हैं वो आप यहाँ पर संख्या डाल दीजिए। यहाँ पर टिक कर दीजिए जो आपके, क्या हर कक्षा में कूड़ादान है, अगर है तो टिक करिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। जो भी आपका यहाँ पर देखिए पर्याप्त सामूहिक कूड़ादान है, सैनिटरी पैड है कि नहीं है, सैनिटरी पैड की उपलब्धता है, ये सब चीज़ आप यहाँ पर अपना डाल दीजिए। WC और मूत्रालय का प्रकार क्या है, इंडियन है, वेस्टर्न है या दोनों है, ये आप यहाँ पर। बालकों के लिए अलग मूत्रालय और शौचालय की संख्या है या नहीं है, यहाँ पर अपना कितना है तो डाल दीजिए। और यहाँ बालिकाओं के लिए शौचालय और मूत्रालयों की संख्या बताना है। नेक्स्ट है आपको पाठचर्या और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम और पाठचर्या का विवरण जो प्रत्येक वर्ग में पालन किया जाता है, जिसमें आपको वर्ग 8 तक के लिए आपको डिटेल्स डाल देना है। और छात्रों के आकलन की पद्धति यहाँ पर डालनी है। क्या विद्यालय के छात्रों को वर्ग 8 के लिए किसी बोर्ड की परीक्षा देनी होती है? अगर देनी होती है तो यस, नहीं देनी होती है तो नो कर दीजिए और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट डिटेल्स आएगी शिक्षकों का डिटेल्स करना, जिसमें आपको यहाँ पर टीचर का डिटेल्स यानी टीचर का नेम, फादर नेम, जन्म तिथि, शैक्षिक उसका योग्यता कितना है, उसकी व्यावसायिक योग्यता यानी वोकेशनल कोर्स का अगर किया है तो वो डाल दीजिए। शैक्षिक अनुभव अगर कितना एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। किस वर्ग के शिक्षक हैं ये आप यहाँ पर 1 to 5 और 6 to 8 है, ये आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और नियुक्ति की तिथि यहाँ पर अपना डाल दीजिए। प्रशिक्षित हैं या अप्रशिक्षित हैं, ये आप यस या नो में डाल सकते हैं। क्या प्रधान शिक्षक हैं यानी हेड मास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, अगर हैं तो यस, नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पर आप अपना दस्तावेज यानी कि शैक्षिक योग्यता, जिसमें आपको हायर से लोअर में आपको यहाँ पर डालना है। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, इंटर और मैट्रिक के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। अगर पीजी है तो पीजी, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट और मैट्रिक के सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। व्यावसायिक योग्यता का दस्तावेज अगर आपने DCA या कोई वोकेशनल कोर्सेज वगैरह किया हुआ है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं और उसके बाद सबमिट कर दीजिए। और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर करेंगे उसके बाद आपको कागजात कुछ अपलोड करने के लिए कह रहा है, जिसमें आपको सिग्नेचर ऑफ द हेड स्कूल यानी स्कूल के हेड का आपका सिग्नेचर यहाँ पर डाल देना है। अनुलग्नक यहाँ अपलोड करना है जो आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अनुलग्नक में आपको इस तरह का डिटेल्स मिलेगा, जिसमें आपको ये स्वघोषणा पत्र भी है, जिसमें आप अपने अनुलग्नक स्थान, दिनांक, ये सब चीज़ और विश्वासभाजन समझ, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डाल देनी है। फिर स्कूल के फ्रंट व्यू का फ़ोटो डालना है, स्कूल के प्लेग्राउंड का फ़ोटो, स्कूल के क्लासरूम का फ़ोटो, स्कूल के लाइब्रेरी का फ़ोटो डालना है और स्कूल के ओथ कैंपस का फ़ोटो यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद यहाँ अपलोड कर दीजिए। जैसे आप अपलोड करेंगे तो फिर आपको क्या हो जाएगा, नेक्स्ट फाइनलाइज पर ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। फाइनलाइज एक्टिवेट होने के बाद जैसे ही आप फाइनलाइज करेंगे तो जो भी चीज़ें होंगी वो सारा डिटेल्स आपका सबमिट करने के बाद आपके ज़िले के शिक्षा अधिकारी के पास ये चला जाएगा और उसके बाद वहाँ प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद आपके विद्यालय में वेरिफिकेशन होगी। जो आपने डिटेल्स डाला है अगर वो सही है तो फिर आपको NOC मिल जाएगी यानी प्रस्वीकृति मिल जाएगी। और अगर आपका गलत है तो फिर किस कारण से है वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पर अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यह आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ जनरेट जो होता है वो आपको ऑलरेडी यहाँ पर दिखा देगा। तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।